वो गोजरी में मैं एसडीपीओ था। ये कब की बात है सर? 99-2000 की बात है अच्छा। वो। तो उसमें एक रात को फॉग के में एक बस जो थी वो लूटी गई और उसमें फोक में सर वहाँ वारदातें होती हैं, उस साइड पे बड़ी और होती हैं। फिर उसमें फिर ये हुआ कि फायरिंग से एक दो कैजुअलिटीज़ भी हुई उसमें। तो वो फिर हम जब जो नए पुलिस अफसर हैं उनको बताते होते हैं कि किस तरीके से अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से, खोजी वहाँ का बड़ा अच्छा था, तो खोजी के साथ हमने रात को चलना शुरू कर दिया। हम चले तकरीबन 8-10 किलोमीटर। तो वो जो डाकू थे वो एक जगह पे बैठ के उन्होंने पैसे बांटे। वो जब पैसे बांटे तो वो वहाँ पे एक ख़त रह गया, अच्छा। एक लेटर जो जेल में से किसी ने लिखा था और उसमें कहा था कि मुझे ना लेदर की जैकेट जो है वो दे जाएं जेल में आके। अब कोई जेल भी नहीं थी उसमें मेंशन और ना कोई नाम मेंशन था, कुछ भी नहीं था। वो ख़त मैं लेके चल पड़ा। अच्छा। तो उसको लेके मैं मुख्तलिफ़ जेलों में जाता रहा। फैसलाबाद जेल में वड़ैच साहब एक बड़े अच्छे हमारे बाद में डीआईजी जेल खाना जात रिटायर्ड हुए, वो बड़े उन्होंने कोऑपरेट किया। तो वहाँ पे फिर मैं सारा दिन बैठा हुआ तो वो छांटी करता रहता था कि कौन कौन से लोग हैं जिनको कोई जैकेट आके मिली है। अच्छा, यानी तमाम कैदियों को कि कैदियों से जैकेट किसको मुख्तलिफ मिली है? जैकेट किसको मिली है, लेदर वाली खास वहाँ तौर पे पे। लेदर वाली जैकेट किसकी मुलाकात में आई है। तो वो दूसरे तीसरे दिन वड़ाई साहब ने बड़ी कोऑपरेट किया। सारे वार्डन, सारे वो मुख्तलिफ जो बैरक्स थी उसके अंदर से इंफॉर्मेशन लेते 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 हमको पता चल गया कि एक फ़लाँ बंदा है, उसका बाप उसको 2-3 दिन पहले जो था वो जैकेट जो है वो दे के गया है। तो वो जब उसका हमने रिकॉर्ड चेक किया तो वो गोजरे का निकल आया। अच्छा। वो गोजरे का निकल आया। हमने उसके बाप को पकड़ा। तो वो फिर वहाँ आधे घंटे में, मैं अभी वहाँ पे जेल में ही था, तो जब पुलिस वालों को पीछे मैंने बताया कि इस बंदे को पकड़ो, तो अभी मैं वापस ही आ रहा था तो वो केस हमारा ट्रेस हो गया और मुझे एसएचओ ने बताया जी मान गए, इसके दूसरे बेटे ने ये वारदात की है उन साथियों के साथ और वो भी हमने पकड़ ली है। तो बताने का मकसद है कि जो कन्वेंशनल तरीका है ये भी बड़ा सक्सेसफुल है, खोजियों के साथ चलना। पुराने जो सीनियर अफसरान डीपीओ लेवल के होते थे वो खोजियों के साथ चला करते थे, शोएब दस्तगीर साहब चला करते थे खोजियों के साथ सारी सारी रात जो है वो चलना साथ। वो बाकायदा एक पिकनिक का समा होता था कि सारे अफसर चल रहे हैं 8-8 10-10 किलोमीटर, फिर बैठ जाना, फिर चल रहे हैं। और वो जो हैं खोजी, और वो खोजी भी इतने सियाने होते थे कि किसी न किसी अंजाम तक वो पहुंचा देते थे हमें, किसी न किसी जगह पे ले जाना और बता देना कि यहाँ से क्रिमिनल चला है और यहाँ से वो आगे गया है मोटरसाइकिल पे। तो वहाँ से हमें कोई ना कोई क्ल्यू मिल जाता था। अब जो है, अब ज़ाहिर है नई टेक्नोलॉजी है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दोनों दोनों चीज़ों को, पुराना जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है उसको भी और मौजूदा टेक्नोलॉजी को अगर मिक्स करके हम चलेंगे तो हमें बड़े बेहतर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सर, एक जिक्र हुआ था एक इंटरव्यू में मोहम्मद हुसैन सुरागी का, जो साहिवाल के थे, और बड़े लोगों ने उस पर कमेंट्स भी किए। एक मैंने ब्लॉग किया था, चौधरी साजिद हसन एसपी हैं उनका। तो वो जो सुरागी अब ख़त्म हो गए हैं, पहले तो पुलिस में भर्ती करते थे सर जी, सुरागियों को। पहले पहले भर्ती होते थे बाकायदा, फैसलाबाद रेंज में भी भर्ती होते रहे। तो अब ये थोड़ा सा तरीक़ाकार जो है ना, अब थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि रूरल एरिया में अब भी इसकी यूटिलिटी है, अब भी इसकी यूटिलिटी है। अर्बन एरिया में डेफिनेटली ये चीज़ें अब काम नहीं करती, लेकिन अर्बन एरिया में जो पुराना सिपाही है वो अब भी बड़ा इफ़ेक्टिव है। अब सीआईए जहाँ पे भी आप देख लें, या हाफिज़ाबाद की सीआईए हो गई या उकाड़ा की सीआईए आप देख लें, या वहाँ पे जो पुराना सिपाही जो वो गवेड़ लगाता है ना, गवेड़, मैं आपको बताता हूँ, मैं गोजरे में था तो एक मोटरसाइकिल स्नैच हो गया। मेरा गनमैन होता था मियाँ मियाँ एक। तो हम वो मौके पे खड़े हुए तो वो सुन रहे उसकी ये मोटरसाइकिल किससे स्नैच हुआ है। तो वो मुझे ऐसे कान में कहता कि सर ए ते मैंने जेदा लगता है। मैंने कहा, मैंने उसकी बात सुनी लेकिन मैंने कोई ख़ास उसकी तवज्जो ना दी। तो हम वो पछोड़ा खुरा होता है जब जहाँ जी, जिस जो अब वापसी पे लेके आगे तो जाते चला हैं। नहीं, जो जी जी, पीछे को पीछे चला। लेके जा रहे हम हैं। पीछे को चल पड़े, चलते चलते 5-6 किलोमीटर बाद वो एक डेरे पे घुस गए हम। वहाँ पे जब बंदों को पकड़ के हमने पूछा भाई ये कौन आया था यहाँ पे, तो उसने कहा ये जेदा आया था।
तो उचनियोट का रहने वाला था। फिर हमने उचनियोट रेड किया रातों रात, वहीं से वो सेम मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे पुराने पुलिस वाले हैं, इनकी जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है ना, ये भी इसको यूज़ भी करना चाहिए। इसको हम जिस तरीके से अब आईजी साहब हमारे जिस तरीके से हौसला अफजाई कर रहे हैं पुराने पुलिस अफसरान की भी और काम करने वालों की, इसमें हम इस बड़ा हौसला पैदा हुआ है। जो हमारा जो लोअर रैंक्स के अफसर हैं, इसमें बड़ा हौसला और वलवला पैदा हुआ है और बड़े जोश से वो काम कर रहे हैं उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। सर आप ये जो कांस्टेबल रैंक जिसको फुट कांस्टेबल भी कहा जाता था, कहीं हमने उसे निगलेक्ट करना तो नहीं शुरू कर दिया? हमारे जो सीनियर्स हैं, खास तौर पे एसएचओज, डीएसपीज और उसके बाद को जो अफसरान हैं। इतनी तेज़ हो गई है ना, हम समझें कि हमारी जो पुलिस की जो सर्विस है इसमें इतनी आ गई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस आ गई हैं, तो फुट कांस्टेबल का वो उसकी यूटिलिटी वैसे नहीं रही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं तो फुट कांस्टेबल जो होता था वो तो पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया होता था। वो एक साइक्लोपीडिया होता था, बीट बुक्स बनी होती थी, या ये बीट बुक्स तो ऑन रिकॉर्ड होती हैं, तो उसको ज़ुबानी पता होता था कि इस गांव में कौन है, इस गांव में कौन रहने वाला है, कौन नया बंदा है। तो वो किसी हद तक अब ऑब्सोलीट होती जा रही हैं चीज़ें, लेकिन अभी भी उसकी यूटिलिटी जो है वो मौजूद है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आई होप के इसको आईजी साहब के विजन के मुताबिक इसको बेहतरी की तरफ ले जाया जाएगा इंशाल्लाह। सर कन्वेक्शन रेट बड़ा कम हो गया है, बहुत कम है, 2.5। उस दिन बहस बात हो रही थी, तो क्या आप अपने ज़िले के पुलिस अफसरान के और प्रोसिक्यूशन इन पे तवज्जो देते हैं कि कन्वेक्शन रेट हमारा ज़्यादा होना चाहिए? देखें, इसमें मेरे पास एक आइडिया है, मैं किसी फोरम पे करूँगा कि जिस तरीके से हम मॉडल थाने बनाते हैं, तो इस तरह हम अगर एक ज़िला मॉडल ज़िला एक बनाएं और उसमें सिर्फ कन्विक्शन के लिहाज से देखें। जब हम लोग सीटीडी में जब केसेस तैयार करते हैं, राय ताहिर साहब ने हमें ये सारा गाइड किया, तो किसी भी ज़िले में जो वकला हैं ना, जो हमारे क्रिमिनल के, वो 10 से 15 से ज़्यादा नहीं होते जो क्रिमिनल के एक्सपर्ट होते हैं। अगर आप उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग निकाल लें, उनके क्वेश्चंस निकाल लें, तो आपको उस वकील का सारा माइंडसेट पता चल जाता है कि ये कौन कौन सी चीज़ पूछता है। तो अगर उसकी फाइलें तैयार हो जाएं और अगर वो वकील का जो सवालनामा है वो हम किसी मर्डर के केस में या किसी जना के केस में अगर हम अपने तफ्तीशियों को दें और वो मिसल उसके मुताबिक तैयार हो, उसकी तैयारी उसके मुताबिक हो, रात को जो गवाहान हैं वो डीएसपी लीगल बैठ के उनकी तैयारी करा दे अपने वकील के साथ मिल के, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छी कन्विक्शन रेट हो सकती है। जिस तरह प्राइवेट वकला जो होते हैं, वो जब सुबह उन्होंने बहस करनी होती है अपने किसी बंदे के साथ जिस पे बहस होनी होती है, उसको रात को वो टीच करता है कि ये सवाल तुमसे पूछे जाएंगे। अगर हम पुलिस वाले भी उसके साथ अटैच होकर उनके साथ उनकी टीचिंग कर दें, तो वो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये प्रोसिक्यूशन का काम है। मैं समझता हूँ कि ये हमारा ही काम है। तो अगर हम करें इस तरह एक मॉडल ज़िला कोई बन जाए जिसमें ये चीज़ एक्सपेरिमेंट की जाए, अच्छे एसपी लीगल वगैरह लग जाएं और टीमें जो सुबह मर्डर के केस है सिर्फ मर्डर पे फोकस कर लें, तो हमारी कन्विक्शन रेट जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। और मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। सर मेरे एक जो जिनके पास मैंने डी कोर्स किया था, मार अब्दुर्रहमान सयाल एसपी रिटायर्ड हुए, तो एक 302 का ही केस था सर। तो वो शदीद गर्मियाँ माह रमज़ान में उन्होंने मुलजिम को साथ लिया, हथकड़ी लगाई, गवान को साथ लिया, हम भी साथ, और टीले से जाके उन्होंने वो आला कत्ल बरामद कराया। और आप देख लें कि वो शय जो है वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलती जो आपकी आंख के सामने की जाए। तो इस तरह का भी कुछ होना चाहिए कि ताकि गवाहन को पता हो। और मंशात के मुकदमे ख़ास तौर पे सर कि वो सही होते हैं, बरामदगी सही होती है और वो इक्वेटल हो जाती है। बस उसमें बहुत छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं जिसमें हम बताते रहते हैं अपने तफ्तीशियों को, तो उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो इंशाल्लाह होगी। लेकिन ये आपकी बात सही है, कन्विक्शन एक हमारा जो है ये एक वीक एरिया है, इसमें कोई शक नहीं है। सर थैंक यू सो मच।